दान भी लोग करते हैं, दान अब वो दान का स्वरूप नहीं बचा। दान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मेरा नाम बोला जाए, है ना। नाम पाने के लिए दान भी करते हैं। दान का जो स्वरूप बताया गया, इस हाथ से दे तो दूसरा हाथ ना जाने, है। जितना गुप्त दान होगा उतना ही अच्छा होता है। और भैया आजकल के तो बड़े बड़े लोग होशियार हैं। एक जगह कहीं ऐसे कथा भागवत हो रही थी, तो सहयोग की बात थी कि सहयोग हो, तो लोग दान दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे। तो एक व्यक्ति गया और उसने जा करके क्या किया कि 21,000 रुपए की एक चेक काट के वहां जो कमेटी थी, जो समिति थी, जो बोल रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, उनको दे दी। नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा भैया नाम बोले, नहीं नहीं नाम हम नहीं, नाम हम नहीं, हम तो गुप्त दान देते हैं, गुप्त दान। तो जो बोलने वाले थे, जो अनाउंस कर रहे थे, सहयोग बोल रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि भैया किसी भगत जी ने, यहाँ के कोई गांव के, यहाँ क्षेत्र के भक्त हैं, उन्होंने 21,000 रुपए का सहयोग भागवत जी में दिया है। अब जो जिसने दिया था उससे रहा नहीं गया, वो उठ करके गया। उसने कहा कि एक काम करो, क्या ये बोल दो कि जिसने ये सहयोग दिया है वो इसी पांडाल में यहीं बैठा है। तो उसने फिर जो बोल रहे थे माइक में, उन्होंने फिर बोल दिया कि जिन्होंने 21,000 रुपए की चेक दी, जो सहयोग दिया है, वो ये इसी पांडाल में बैठे हैं। गुप्त दान है, नाम नहीं बता रहे लेकिन है। और 2 मिनट बाद वो फिर उठ करके गया। उसने कहा कि ऐसा करो भैया, ये बोल दो कि जिसने सहयोग दिया, जो ये सहयोग दिया है, वो इसी पांडाल में है और इधर दाहिनी तरफ बैठे हैं। अब उसने वो भी बोल दिया कि जिन्होंने सहयोग दिया है इसी पांडाल में बैठे हैं, दाहिनी तरफ बैठे हैं। 2, 4, 5 मिनट बीते, फिर उसको चैन नहीं पड़ी, फिर उठ करके गया और उसने कहा कि अब की बार ये बोल दो कि जिसने ये गुप्त दान दिया है वो इसी पांडाल में बैठे हैं, दाहिनी तरफ बैठे हैं, काला पैंट पहने बैठे हैं। तो उसने बेचारे ने सोचा कि बार बार बुलवा रहा है, इसे नामे अच्छा बुलवा दो। नहीं नहीं, गुप्त दान नाम नहीं बुलवाना। फिर उसने बोल दिया। ऐसे करके बड़ा बेचारा परेशान हुआ, बोलते रहे। और क्या हुआ कि वो तो चले गए। जब कमेटी वालों ने देखा कि जो चेक है, अमाउंट तो भरा है, पैसे तो भरे हैं, चेक बुक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें सिग्नेचर तो है ही नहीं, साइन तो है नहीं, तो पैसा कैसे निकले। तो कमेटी वाले भी बड़े होशियार थे। वो गए, दूसरे दिन पूछा जाके, क्यों भैया आपने जो सहयोग दिया था उसमें पैसा तो भरा है, आपने कहा था 21,000 का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन आपने उसमें साइन तो किए नहीं, नाम तो अपना लिखे नहीं। उसने कहा कि देखो भैया, हमने पहले कहा था कि हम गुप्त दान दे रहे हैं, हम नाम नहीं बताते, इसलिए हम नाम नहीं लिखेंगे। तो ऐसे लोग हैं। दयादानम न विद्यते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी ने ये स्थिति देखी, मन को बड़ा खेद हुआ, कष्ट हुआ। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। महाराज जी ने देखा कि अब संसार में कोई योगी नहीं बचा है। योगी के नाम पे केवल स्वरूप बनाए घूम रहे हैं, वास्तविकता में वास्तविक तपस्या उनके जीवन में लुप्त हो चुकी है। न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, न कोई साधक है। कली दावा नले साधनम भस्मताम गता। कलयुग के प्रभाव से सब ये भस्म हो चुके हैं। महाराज अब जितना बड़ा आश्रम, गुरुओं की पहचान कैसे होने लगी है? उनके योग से, साधना से, तपस्या से नहीं। जितनी बड़ी साधना, जितनी बड़ी तपस्या, उतने बड़े गुरु का भाव होना चाहिए। भगवान को बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन नारद जी ने देखा हमारे बड़े प्रिय डॉक्टर संदीप दुबे जी, राजा हॉस्पिटल रामा देवी, और पहलवान जी, बड़ा सुंदर भाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।